हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के साइंस के फिजिक्स बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह दर्पण कैसा होगा? किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह दर्पण कैसा होगा? आपके पास ऑप्शन है, ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल या तो उत्तल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है? मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है? आपके पास ऑप्शन है, ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। आपके पास ऑप्शन है, ए 20 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर, डी 80 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? आपके पास ऑप्शन है, ए वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर, डी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए आभासी, बी वास्तविक, सी कभी आभासी कभी वास्तविक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए बड़ा, बी छोटा, सी बराबर, डी बड़ा तथा छोटा दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए बड़ा, बी छोटा, सी बराबर, डी बड़ा तथा छोटा दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है? पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी वर्ण विक्षोभन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बने। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बने। आपके पास ऑप्शन है, ए लेंस तथा फोकस के बीच, बी फोकस पर, सी फोकस दूरी एवं इसके दुगनी दूरी पर, डी अनंत पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। आपके पास ऑप्शन है, ए +2D, बी +4D, सी -2D, डी -4D। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, +4D। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लेंस की क्षमता 4D है, वह लेंस होगा। लेंस की क्षमता 4D है, वह लेंस होगा। आपके पास ऑप्शन है, ए 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। आपके पास ऑप्शन है, ए 2D, बी -2D, सी 5D, डी -5D। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, -5D। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तब। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तब। आपके पास ऑप्शन है, ए दोनों अवतल है, बी दोनों उत्तल है, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है, ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभवता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभवता है। आपके पास ऑप्शन है, ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसी शब्दकोश के पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने हेतु किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसी शब्दकोश के पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के हेतु किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन का कोण होता है। हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन का कोण होता है। आपके पास ऑप्शन है,
ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। आपके पास ऑप्शन है, ए अपने पथ से विचलित हुए बिना सघन माध्यम में प्रवेश करती है, बी आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सी अभिलंब से दूर हट जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक लेंस की क्षमता P निम्नलिखित में किससे व्यक्त की जाती है। एक लेंस की क्षमता P निम्नलिखित में किससे व्यक्त की जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ए P बराबर 1/2f, बी P बराबर f/2, सी P बराबर 1/f, डी P बराबर f। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, P बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, बी लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक, सी प्रकाश का रंग, डी इन सभी पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए स्पेक्ट्रम, बी वर्ण विक्षेपण, सी अपवर्तन, डी परावर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, घास हरी दिखाई देती है क्योंकि यह। घास हरी दिखाई देती है क्योंकि यह। आपके पास ऑप्शन है, ए हरा प्रकाश परावर्तित करती है, बी हरा प्रकाश अवशोषित करता है, सी हरा प्रकाश अपवर्तित करती है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा प्रकाश परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। आपके पास ऑप्शन है, ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी काला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देगा। हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देगा। आपके पास ऑप्शन है, ए पीला, बी लाल, सी हरा, डी काला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा व्यवहार करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी बायोफोकल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए कोर्निया पर, बी परितारिका पर, सी पुतली पर, डी दृष्टिपटल पर, जिसको रेटिना भी कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टता की अल्पमत दूरी क्या है। सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टता की अल्पमत दूरी क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए 25 मीटर, बी 2.5 मीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना जाता है? किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए निकट दृष्टि, बी दूरदृष्टि, सी मोतियाबिंद, डी इन सभी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, नेत्र गोला का व्यास क्या होता है? नेत्र गोला का व्यास क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए 2 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 2.3 सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निकट दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है ए निकट दृष्टि, बी दूरदृष्टि, सी मोतियाबिंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, किस दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? किस दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए निकट दृष्टि, बी दूरदृष्टि, सी अबिंदुकता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी मोतियाबिंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अबेस का एसआई मात्रक है। अबेस का एसआई मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी कुल्लम, डी एम्पियर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विभव का एसआई मात्रक होता है। विभव का एसआई मात्रक होता है। आपके पास ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी कुल्लम, डी एम्पियर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है ए कुल्लम, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है ए कुल्लम, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है ए वोल्ट, बी कुल्लम, सी वाट, डी जूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जूल। आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।